हेलो दोस्तों, अपने पिछली क्लास में 5 पॉइंट लेके क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पॉइंट है उतने अपने पॉइंट की। आज अपन जितने पॉइंट रह गए ना वो सारे पॉइंट लेके क्वेश्चन नंबर 4 के मतलब कुछ नहीं उसमें एपी चेक करनी है। अगर एपी है तो आगे के 3 पद निकालेंगे बोला था। देखो वैसे ये यूनिट कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, हालांकि इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है लेकिन सिंपल है बहुत। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 चौथे का अपन लेंगे कितने 12 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें 12 के बाद भी क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 13 था कि फिर 12 ही था। पॉइंट नंबर 13 यहाँ से पॉइंट नंबर 13 जिसमें एक एपी है, एपी और एपी क्या है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 डॉट 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 इस प्रकार एक एपी चल रही है। और इस एपी में अपन को चेक करना है, पहले सबसे पहले सारांश चेक करेंगे। सारांश समान है तो एपी है, एपी है तो आगे के 3 पद निकालना जरूरी है। क्वेश्चन बोल रहे देखो यहाँ पे D1 तब चेक करते हैं अपन D1 कैसे निकालेंगे। A2 में से A1 को घटा दो ना, D2 A3 में से A2 को घटा दो, D3 A4 में से A3 को घटा देंगे, A1 A2 A3 A4। देखो यहाँ पे A2 का मान कितना है रूट 6, A1 का मान कितना है रूट 3। 6 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जिसके अंदर से संख्या बाहर नहीं, कोई संख्या बाहर नहीं आएगी, उसको रहने दो ऐसे। उसके बाद में A3 का मान कितना है रूट 9, A2 का मान कितना है रूट 6। देखो 9 का मतलब क्या है 3, 9 का मतलब क्या है 3। चलो अपन 3 लिख भी देंगे इसमें, मैंने लिख दिया कि ये 3 का, लेकिन रूट 6 किस में आएगा, ये तो रूट 6 रहेगा ना, तो इसका मतलब सकल मैथ निकाली। इसमें देखते A4 का मान कितना रूट 12 और रूट 9। क्या घट रहा है क्या, नहीं घट रहा ना, तो रहने दो, इसको भी रहने दो, क्या मतलब है। यहाँ पे देखा कि सभी का सकल मैथ निकाली, मतलब अलग अलग आंसर आ रहा है। और जब अलग अलग आंसर आता है अपन लिख सकते अतः यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। और जब सारांतर समान नहीं है तो क्या नहीं है, अतः ये एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। तो क्या नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। एपी है तो आगे बढ़ना है, नहीं है तो छोड़ दो उसको, वहीं पे आगे नहीं बढ़ेंगे उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद में इसी का अपन लेके चलेंगे पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 देखो, इसमें एक एपी दे रखी है। देखो एपी है अपने पास एक का वर्ग 3 का वर्ग 1 का वर्ग 3 का वर्ग कमा 5 का वर्ग कमा 7 का वर्ग डॉट 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 इस प्रकार चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो A2 में से A1 को घटाना, A2 का मान कितना 3 का वर्ग माइनस A1 का मान 1 का वर्ग, घटाएंगे 3 का 9 जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, घटेगा तो 8 बचेगा। इसके बाद में A3 का मान कितना है 5 का वर्ग माइनस A2 का मान कितना है 3 का वर्ग, 5 का 25 होता है, 3 का 9 का, घटेगा तो 16 बचेगा। यहाँ पे देखो A4 का मान कितना है 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का 49 होता है, 5 का 25 होता है, घटेगा तो 24 बचेगा। कितना बचेगा 24। तो यहाँ पे देखा कि ये सारों तो समान है, 8 दूनी 16 8 24, ज़्यादा दिमाग में लगाना नहीं, 8 दूनी 16 8 24 तो मतलब दूना हो रहा है, नहीं अपन को सारों तो समान दिखना चाहिए, तभी सारों तो समान है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। क्वेश्चन खत्म, इतना ही चेक करना अपन को। अब इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट लेके चलते हैं पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 15 क्या है देखो, पॉइंट नंबर 15 है 1 का स्क्वायर
1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, कमा आगे है 73 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार चल रहा है। तो यहाँ पे देखो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, माइनस a1 का मान है 1 का वर्ग, 5 का 25 होता है ना, 1 का 1 होगा, घटेगा तो 24 बचेगा। इसके बाद में a3 का मान कितना है 7 का वर्ग, माइनस a2 का मान कितना है 5 का वर्ग, 7 का 49 होता है, 5 का 25 होता है, 49 में से 25 घटेगा 24 बचेगा। इसके बाद में a4 का मान कितना है 73, माइनस a3 का मान कितना है 7 का वर्ग, 73 माइनस 7 का 49 होता है और घटेगा ना तो 24 बचेगा, घटेगा तो क्या बचेगा 24। तो यहाँ पे देखा कि आप यहाँ पे सारों तो समान है और सारों तो समान है तो AP है और AP है, तो आगे के 3 पद देखो तब आगे के कितने पद, 3 पद, और आगे के 3 पद देखते हैं अपन। A4 होता है ना, A5, A6, A7, A7, A5 कैसे निकालेंगे अपन, A प्लस का 4D, या अपन कह सकते हैं A4 प्लस D, A5 प्लस D। पांचवें पद में एक बार सारांश जोड़ देंगे, अब छठे पद में एक बार सारांश जोड़ेंगे तो कौन सा जाएगा, 7वां पद आ जाएगा। देखो यहाँ पे चौथा पद कितना है, चौथा पद अपने पास 73 में सारांश ऐड कर दो, सारांश कितना है 24, और ऐड करेंगे 7 4 11 का एक हासिल की 1 बचता है, 7 और 2 9 और 1 10, 101 हो गया। कितना हो गया 101। इसके बाद में इसको उठा के यहाँ पे रख दो, सही है ना, 7 4 11 का एक हासिल की 1 होगा, 7 और 1 8 और 2 10 हो गए। इसके बाद में A5 का मान कितना है 101 प्लस D का मान कितना है 24, अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 125। अब 125 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग नहीं, वो उसका 125 किसका वर्ग होता है, किसी का भी होता। इसके बाद में A6 का मान कितना है 125 प्लस, लेकिन यहाँ पे अपन देखो क्यूब कर सकते हैं, किसका क्यूब है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, ठीक है ना। तो इसको रहने दो, क्या मतलब है, अगर क्यूब करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद में 125, A6 का मान कितना है 125 आया, प्लस D का और ऐड करना है, कितना हो गया 149, कितना हो गया 149, यही अपने आंसर। आगे कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। इस प्रकार देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पॉइंट देखे अपन, ओनली अपन को ये चेक करना था कि AP है तो आगे के 3 पद निकाल लेते, और नहीं है तो उसको AP छोड़ना था। अब इसके बाद में अपन लेके चलेंगे 5 पॉइंट 2। 5 पॉइंट 2 के बारे में पहले इसके फॉर्मूले समझ लो, किसके अंदर फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। 5.1 का दिए लोग है ना, 5.1 के बाद लेके चलेंगे 5.2। परिमित AP, अपरिमित AP मैंने तुमको समझा दिया। परिमित AP क्या होती है, जिसके अंत में जिसका अंतिम पद हो परिमित AP कहलाएगा, जिसका अंतिम पद नहीं है वो कौन सी AP कहलाएगा, अपरिमित AP कहलाएगा। इसके बाद में मैंने तुमको यही बताया इसका व्यापक रूप क्या होता है कि AN जो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस का 1 × D, ठीक है, ये इसका व्यापक पद होता है। और उसके बाद में तुमको ये भी समझा रहा है, सभी को पता है कि अगर मैं छठे पद को लिखना है तो क्या लिखूंगा A प्लस के 5D। कहने का मतलब है 6 में से 1 घटा के लिखना है, 6 में से 1 घटा के लिखना है। यहाँ पे n में से मैंने 1 घटाया था ना, इसी प्रकार 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो पहले इसके बारे में समझ देता हूँ मैं कि AN का मतलब क्या होता है, अंतिम पद है, A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद है, और N का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, और D का मतलब क्या होता है, सारांतर। D का मतलब क्या होता है, सारांतर। तो ये सभी स्टूडेंटों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे AN का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, और D का मतलब। अब इनमें क्या हुआ, तीनों का मान, 3 का मान देगा, A का मान पूछेगा किसी ने। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पहला है ना, क्वेश्चन नंबर पहले में बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। पहले रिक्त स्थानों को भरना है, मतलब रिक्त स्थान कैसे भरना है, अभी जो मैंने तुमको फॉर्मूला समझाया था ना उसी में मान रखना अपन को। प्रथम पद
सार्वंतर और n मतलब पदों की संख्या और अंतिम पद n दिया गया है। तो देखो पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये तरीका ले लो, क्या ये अच्छा तरीका अपना कि दिया है, क्या दिया है, a का मान देगा। अब हिंदी मतलब को प्रथम पद सभी को पता है, टीचर को पता है कि a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है एक। उसके बाद में और क्या दे रखा है, d का मान दे रखा है, a n का मान दे रखा है और n का मान भी दे रखा है, मतलब 3 मान देगा, 1 मान पूछेगा। चलो पहले किस नंबर पहले का पहला पॉइंट में किसका मान है, a का मान है 7, a का मान कितना है 7 है। उसके बाद में d का मान दिया इसने 3 दे दिया और a n का मान कितना है, a n का मान नहीं दिया उसने, n का मान दे दिया 8 कि उसके अंदर कितने पद है पूरे 8। तब फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए कि अंतिम पद का होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब इसमें मान उठा के रखो, ए एन बराबर ए का मान कितना है 8 प्लस और ए का मान तो 7, एन का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, और यहाँ पे परसेंट हो सकती है इंटू 3। तब देखो यहाँ पे आगे ए एन बराबर एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं अपन, ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा 7 बचेगा, उसको 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस 7 को मैंने 3 से गुणा किया, 7 या 21, 7 या 21 और 21 में जब मैं 7 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, अंतिम पद का मान 28, कहने मतलब अंतिम पद कितना है 28। चलो इसको एक मैं दूसरे तरीके से भी सिंपल कर सकता हूँ, कैसे कि मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर मतलब पूरे पदों की संख्या कितनी है 8 है, कितना है 8। ये लो मैंने मान लिया कि पदों की संख्या कितनी है 8 और मैं 8वें पदों के लिख सकता हूँ, मैं 8वें पदों लिख सकता हूँ ना, मैं a प्लस का 1 घटा के लिखना है ना मेरे को, तो a प्लस का 7 डी लिखना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे तो a का मान कितना है 7 प्लस 7 गुणा डी का मान कितना है 3, तो ऐड करेंगे तो वही कितना आएगा 28, कितना आएगा। तुम इसको इस प्रकार कर सकते हो, छोटा सा, इसको इतना बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे कोई ज़्यादा कठिन मेथड नहीं है, कोई सा भी यूज ले सकते हो। अब इसके बाद में अगला पॉइंट देखो, इसी का दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या अपना, ए का मान दे रखा है माइनस का 18, ए का मान कितना है माइनस का 18, ए के बाद में डी का मान इधर का डी का मान निकालना है, प्रश्न हो सकते। उसके बाद में एन का मान है, पदों की संख्या 10 है और इसमें इधर का अंतिम पद कितना है 0, अंतिम पद 0 है ना। देखो शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ए एन कितने पद है 10 है ना, ये लो ए 10 और 10वां पद कितना है, अंतिम पद का मतलब है, अंतिम पद का मतलब है लास्ट वाला पद। अरे अपने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा पदों की संख्या 10 और यहाँ पे आएगा 0, अंतिम पद कितना है 0, कितना है 0। लेकिन अंतिम पद कौन सा है कि पूरे पद 10 है ना, तो 10वां ही तो पद रहेगा। ये लो इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस के नोडी, ए प्लस के नोडी बराबर 0। ए का मान कितना अपने पास 18 माइनस के और 9 डी बराबर 0। 18 को इधर को लेके जाओ ना, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो 9 डी यहाँ रहेगा, 18 इधर को जाएगा, प्लस में जाएगा और कट गया, आंसर भी आ गया, कितने आ गया 2। एक मेथड ये है, तुम इससे भी कर सकते हो, लेकिन अपना तरीका ये लो कि यहाँ पे ए एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18 प्लस एन का मान अपने पास 10 है, 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान नहीं है अपने पास, नहीं है ना। आगे देखो संख्या को मतलब बराबर से इधर को लेके आ रहा हूँ, माइनस की है तो प्लस में आ गया 18 और यहाँ पे 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9 डी, कितना बचेगा 9 डी। डी का मान निकालना, कोई संख्या गुणा के रूप में हटेगी, 9 गुणा के रूप में है ना, हटेगा तो भाग के रूप में आएगा। वो बताओ डी का मान कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन। देखो मैं क्या साफ कर रहा हूँ, ये लो ये तो साफ किया मैंने, मेथड वही है अपना, अलग से कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना। और ये दूसरा मेथड जो तुमको मैं करा रहा हूँ तुम कर लेना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बता दें मैंने कि ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें दे रहा है प्रथम पद ही नहीं दिया, ये लो प्रथम पद ही नहीं दिया, इसमें प्रथम पद नहीं दिया तो किसका मान दिया, डी का मान दिया माइनस का 3। अंतिम पद का मान दे रहा है इसने, अंतिम पद का मान है माइनस के 5 और पदों की संख्या है इसमें 18। कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है ना, हाँ सही है, पदों की संख्या 18। ये लो
मान उठा के जमा दो। अंतिम पद कितने है? -5। ए का मान नहीं है मेरे पास, एन का मान 18 -1 और डी का मान कितना है? -3। देखो माइनस का चिन्ह है ना तो कोष्ठक में रखना जरूरी है, ठीक है ना, -3 फिर गुणा कर रहे हैं इसको अपन। आगे देखो -5 प्लस ए, 18 में से 1 घटेगा ना, 18 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 17 और 17 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 17 को 3 से करेंगे, 17 3 51 प्लस को मैंने माइनस से गुणा किया, -17 को 3 से किया, 17 3 51। संख्या को संख्या के पास लेके आओ, यहाँ पे बराबर है ना, संख्या को संख्या के पास लेके आओ, ए वही है, -5 वही है, -5 बाद में लिखा मैंने, पहले एक को लिख दिया। अब ये 51 इधर को आएगा ना तो माइनस का है तो किस में चले जाएगा? प्लस में चले जाएगा। किस में जाएगा? प्लस में। और ए का मान 51 में से घटेगा ना, अब कितना बचेगा? 46 से। एक अपना आंसर, ठीक है अपना आंसर। अब इसके बाद में इसी का चौथा पॉइंट लेके चलते हैं अपन, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है ए का मान -18.9, ए का मान है -18.9, डी का मान है 2.5, डी का मान कितना है? 2.5। उसके बाद में अंतिम पद का मान दे रखा है 13.6, लेकिन पदों की संख्या नहीं दे रखी इसमें। ये लो पदों की संख्या आ गई, सारी क्वेश्चन बढ़ गई पूरी। अब देखो इसमें अंतिम पद का मान कितना है? 3.6 है, ए का मान कितना है? -18.9 प्लस एन का मान नहीं है अपने पास, और डी का मान कितना है? 2.5। ये और इसको इजी कर लो, सिंपल कर लो मतलब। तो देखो अगर एक संख्या छोड़ के पॉइंट है ना तो पॉइंट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, हटा दो ना। हटा दिया अपन ने, यहाँ पे लिख दिया 36 में, यहाँ पे लिख दिया 189 प्लस, और यहाँ पे n-1 और कितना कहने वाला 25 गुणा n-1, ठीक है ना। पॉइंट से प्रॉब्लम आ रही थी ना, हटा दिया अपन ने। एक संख्या छोड़ के पॉइंट था, पॉइंट ही गायब कर दिया अपन। ये लो आगे देखो, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ 25 n-1, तो ये यहीं पे 36 वही है, लेकिन इस संख्या इधर से इधर को जाएगी ना तो प्लस की है तो माइनस में जाएगी। ये लो 25 n-1 घटा दो, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, 8 में से 3 घटेगा 5 और 1 रहेगा ही, किसका बचेगा? माइनस का। किसका बचेगा? माइनस का। और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना, भाग के रूप में जाएगी, -153/25। अब इसमें भाग दे दो n-1, या एक काम करो इसको ज़्यादा सिंपल कर दो, 25 को n से किया 25 है, और 25 को मैंने 1 से किया 25 बराबर माइनस का 153। अब संख्या को संख्या के पास हो ले जाओ तो -153 वहीं रहेगा, 25 से इधर को जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 25n 153 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 28 माइनस का, -128। और n का मान निकालना है, कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना तो भाग के रूप में जाएगी। अब भाग दे लो इसमें, 25 का भाग देंगे, 25 का भाग देंगे अपन ना, 25 पंजो 125, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 30 हो गया। 25 से कम 25, कितना बच गया? 5 50 हाँ 25 दूना 50, और वो भी किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे देगा माइनस में n का मान तो प्लस में रहेगा, हाँ इससे यहाँ पे माइनस या प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर किस में आएगा? माइनस में, ठीक है। इसके बाद में माइनस में नहीं आएगा ना, और माइनस में नहीं आएगा तो देख एक मिनट रुको, यहाँ पे देखते हैं अपन। अच्छा यहाँ पे गलती कर दी अपन, ये माइनस का है, किसका है? माइनस, और ये माइनस का इधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे अपन तो 153 नहीं, ये आएगा 9 और 6 15 का 5, एक बचेगा, सही है। इसके बाद में 8 और 3 कितने हो गए? 11 और 1 12, 12 का 2
आज से लगी एक और एक कितना हुआ 225 सही है। तो ये आ गया अपना गलत है क्योंकि वो पॉइंट अपन ने माइनस नहीं लगाया था। देखो कोई संख्या गुणा के रूप में सटेगी ना तो भाग के रूप में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? भाग के रूप में। तो n माइनस का 1 इज इक्वल टू 25 का भाग देंगे 225 में कितनी बार जाएगा? 25 का भाग 225 में देंगे 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। और मेरे को n का मान निकालना, संख्या इधर को जाएगी तो n का मान कितना आया? 10। n का मान कितना आया? 10। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि n का मान कितना है? 10। पूरे पास कितने आएंगे? 10। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट देखते हैं अपन इसका। तो लास्ट पॉइंट है इसी का लास्ट पॉइंट रहेगा अपना कि यहाँ पे a का मान दे रखा है 3.5। a का मान कितना है? 3.5। a का मान है 3.5। उसके बाद में किसका मान? d का मान 0। ये लो d का मान 0। इसके बाद में an का मान कितना है? 3.6। an का मान है 3.6। an का मान 3.6। 3.6 an का मान, एक मिनट रुकना, an का मान 3.6। ठीक है, an का मान है, गलत लिख दिया अपन। 3.5 है, 0 है। अच्छा ये 105 है कि n का मान है 105 और an का मान निकालना है 105 और an का मान निकालना। अच्छा ये 3.5 है, 0 है, 105 n का मान है और अंतिम पद का मान अपन वो इसमें निकालना। ठीक है, देखो यहाँ पे मान उठा के रख दूं। an का मान नहीं है अपने पास। an बराबर a का मान कितना है? 3.5 प्लस n का मान कितना है? नहीं है अपने पास। n का मान तो है ना 105 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? 0। d का मान कितना है? 0। तो an बराबर 3.5। देखो 105 में से 1 घटेगा ना तो 104 बचेगा। लेकिन अभी इसको गुणा किससे करना है? 0 से। और 0 से अगर मैं किसी भी संख्या को गुणा कर दूंगा ना तो हमेशा वही तो आंसर आएगा क्योंकि 0 आएगा। और 0 अपन ऐड करेंगे किसी भी संख्या में, जब 0 ऐड करेंगे तो 0 वही रहेगा संख्या ही। जो संख्या चल रही है ना वही संख्या है। तो यहाँ पे अंतिम पद भी कितना आया? 0। क्योंकि सारांतर जब 0 है, सारांतर क्या? 0। और 0 का मतलब कोई अंतर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अंतिम पद भी कितना आएगा? 3. ठीक है। अच्छा ये पॉइंट गलत लिख गया अपन ने। पॉइंट नंबर 1 से 5 और पिछला वाला जो पॉइंट था ना वो पॉइंट नंबर 4 है। तुम सही कर लेना उसको कि यहाँ पे अपन ने चेंज नहीं किया था। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि पहले क्वेश्चन के सारे टाइप देखे। जिस मैंने बताया कि यहाँ पे 4 मान देगा, किसी एक का मान पूछेगा 3 मान देगा। 4 मान है पूरे, 3 मान देगा, 1 मान पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में अपन ने देखा कि एक मान पूछ रहा है। इस प्रकार सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कल मतलब दूसरी क्लास में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से बात करें। ठीक है।